हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 19 दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना कार्तिक और कृष्ण पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्कूली छात्रों तथा शिक्षकों के लिए दीपावली की 6 दिन की छुट्टी घोषित हो चुकी है। दीपावली की 6 दिन की छुट्टी के लिए आदेश भी जारी हो गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दीपावली की छुट्टियां घोषित कर दी गई है, जिसके तहत बच्चों से लेकर शिक्षकों को लगातार 6 दिन का अवकाश मिलेगा। जिसके तहत बच्चों और शिक्षकों दोनों को एक साथ दीपावली पर 6 दिन का अवकाश मिलेगा। दोस्तों, इन दिनों स्कूल बिल्कुल नहीं खुलेंगे और सभी टीचरों की भी छुट्टी रहेगी। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं, अधिकतर ऐसा होता है कि छुट्टियां केवल बच्चों को मिलती है लेकिन टीचरों की छुट्टी नहीं होती। उन्हें स्कूल जाना पड़ता है ताकि दस्तावेज से संबंधित वे काम निपटा सके, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार दशहरा और दीपावली की छुट्टियां बच्चों से लेकर शिक्षकों तक सभी को समान रूप से मिलेगी। दोस्तों, दीपावली अवकाश 22 अक्टूबर 2022 से लेकर 27 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। इस प्रकार इन छुट्टियों में दीपावली का त्यौहार आप सभी अच्छे से एंजॉय करिएगा। दोस्तों, किसानों को मिल गया दीपावली गिफ्ट। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। अब गेहूं की कीमत 2125 रुपये प्रति कुंटल हो गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत 17 अक्टूबर को देश के 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। उसके एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने 6 रबी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। दोस्तों, आने वाले रबी सीजन के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी में 110 रुपये की बढ़ोतरी कर उसे 2015 रुपये से बढ़ाकर 2125 रुपये प्रति कुंटल कर दिया है। वहीं चना के एमएसपी में 110 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 5,230 रुपये से बढ़ाकर 5,335 रुपये प्रति कुंटल कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने सबसे ज़्यादा एमएसपी मसूर की फसल पर बढ़ाई है। मसूर की एमएसपी में 500 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की है। इसके तहत एमएसपी 5500 रुपये से बढ़कर अब 6,000 रुपये प्रति कुंटल हो गई है। वहीं दोस्तों, सफ़ेद सरसों और पीली सरसों की एमएसपी में 400 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। इससे 5,050 रुपये से बढ़कर अब 5,450 रुपये प्रति कुंटल बिकेगा अब सरसों। वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार ने सैफ फ्लावर के एमएसपी में 209 रुपये प्रति कुंटल का इजाफा किया है, जिसके तहत सैफ फ्लावर की कीमत 5,441 रुपये से बढ़कर 5,650 रुपये प्रति कुंटल हो गई है। वहीं बार्ली के एमएसपी को भी 100 रुपये बढ़ाया गया है। इससे 1,635 रुपये से बढ़कर अब 1,735 रुपये प्रति कुंटल बार्ली हो गया है। दोस्तों, इस एमएसपी के रेट को एक बार और समझ लेते हैं। गेहूं की फसल के लिए 2125 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से 110 रुपये की बढ़ोतरी, चना में 5,335 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से 110 रुपये की बढ़ोतरी, मसूर की फसल में 6,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से 500 रुपये की बढ़ोतरी। वहीं सरसों का रेट अब 400 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि के हिसाब से 5,450 रुपये हो गया है। वहीं सेब फ्लावर का रेट 209 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि के हिसाब से 5,650 रुपये हो गया है। इसके अलावा बार्ली 100 रुपये की वृद्धि के हिसाब से 1,735 रुपये प्रति कुंटल बिकेगा। इस प्रकार से किसानों को दीपावली गिफ्ट मिल गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बढ़ते ही जा रहे हैं डेंगू के मरीज। दोस्तों, मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 1.5 माह में 579 मरीज मिले हैं। यह उन मरीजों की संख्या है जिन्होंने एलाइजा टेस्ट कराया है। वहीं कई मरीज निजी अस्पतालों में रैपिड किट से जांच करवा रहे हैं, जिनकी जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग तक नहीं पहुंच रही है। इस प्रकार मरीजों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इस साल सबसे ज़्यादा 165 मरीज भोपाल में मिले हैं, ग्वालियर में 152 मरीज मिले हैं, विदिशा में 146, जबलपुर में 106 मरीज सामने आए हैं। बाकी जिलों में मरीजों की संख्या 100 से कम है। इस प्रकार सभी जिलों को मिलाकर रोगियों की संख्या सोमवार तक 1,000 तक पहुंच गई है। इसलिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर से एंट्री करेगी। दोस्तों, यह यात्रा बुरहानपुर से होकर खंडवा, खरगोन, इंदौर होते हुए गुजरात में प्रवेश करेगी। दोस्तों, यात्रा प्रभारी सुशांत मिश्रा जी ने रूट का जायजा लिया और खंडवा, खरगोन जिले के नेताओं के साथ इंदौर में बैठक भी ली। दोस्तों, प्रदेश के 52 जिलों में भी यह यात्रा चलेगी, जिसका नाम उप यात्राएं दिया गया है। इस प्रकार से प्रदेश के 52 जिलों में 17 उप यात्राएं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। इन यात्राओं के रूट तय हो चुके हैं। दोस्तों, बालाघाट से चलने वाली उप यात्रा सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और हरदा की यात्राएं खंडवा में मिलेंगी।
इस प्रकार प्रदेश के 52 जिलों से 17 उप यात्राएं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी और कांग्रेस का मान बढ़ाएंगी। दोस्तों, 4 देशों के भारतीय राजदूत आए विदिशा में। दोस्तों, भारत सरकार के विभिन्न देशों में नियुक्त राजदूतों ने विदिशा जिले में संचालित सरकार की योजनाओं की हकीकत जानी। दल के सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर बच्चों से संवाद भी किया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले आहार की विस्तृत चर्चा की। इसके बाद अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत चल रहे तालाबों के कार्यों का भी उन्होंने उल्लेख किया। दोस्तों, उन 4 देशों के भारतीय राजदूतों में अर्जेंटीना में भारत के राजदूत एच.आई. दिनेश भाटिया जी, लेबनान में भारत के राजदूत सुहेल एजाज जी, ओमान में नियुक्त भारत के राजदूत अमित नागर जी, जिम्बाब्वे में नियुक्त भारत के राजदूत विजय खंडूजा जी शामिल थे। इन सभी ने विदिशा जिले में आकर के सरकार की योजनाओं का आकलन किया और विदेशों में जाकर के योजनाओं की जानकारी दी। दोस्तों, वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी 22 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे, लेकिन उससे पहले ही पीएम आवास योजना में हो गई गड़बड़ी, जिसके चलते लापरवाही बरतने के मामले में 2 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया। दोस्तों, सिंगरौली जिले से खबर है। सिंगरौली जिले में प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास निर्माण में फर्जीवाड़ा करने वाले 2 सचिवों को सीईओ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जानकारी में बताया गया है कि ग्राम पंचायत में बिना आवास बनाए फर्जी तरीके से जियो टैग किए जाने की शिकायत मिली है, जिसके कारण पंचायत के 2 सचिवों और 1 रोजगार सहायक की सेवा समाप्त कर दी गई। दोस्तों, अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों ने कहा कि उन्हें तत्काल मुआवजा मिले। दोस्तों, बैतूल जिले के किसानों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को 15,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए। वहीं सभी किसानों का कर्ज भी माफ हो। इसके अलावा सभी किसानों को खाद बीज सोसाइटी से प्राप्त हो। इन सभी मांगों पर पुनर्विचार किया जाए, अन्यथा किसान आंदोलन करते रहेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू होते ही हिंदी में दवाइयाँ भी शुरू हो गई है। डॉक्टर्स लिखने लगे अब दवाई के पर्चे पर हिंदी में श्रीहरि। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चिकित्सा कोर्स की शुरुआत हिंदी में होने के बाद अब हिंदी में दवाई का पर्चा लिखने की भी शुरुआत जिला चिकित्सालयों में डॉक्टरों ने शुरू कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने के साथ ही हिंदी में दवाई के पर्चे लिखने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। इस प्रकार हिंदी में दवाओं के नाम लिखने से सभी को सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों, प्रदेश के पेंशनरों को महंगाई में राहत मिलेगी, लेकिन उसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य की सहमति चाहिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनरों को प्रति माह मिलने वाली महंगाई राहत में सरकार 5% की वृद्धि करेगी। वित्त विभाग ने इसके लिए तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग ने पत्र भी छत्तीसगढ़ सरकार को लिख दिया है। दोस्तों, वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए दोनों राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच सहमति होना जरूरी है, तभी जाकर के पेंशनरों को 5% महंगाई भत्ता मिल सकेगा। दोस्तों, प्रोफेशनल टैक्स के विरोध में आम आदमी पार्टी ने किया सरकार का घेराव। उन्होंने कहा कि किसानों को नुकसान करेगा यह टैक्स। दोस्तों, शिवराज सरकार की प्रोफेशनल टैक्स योजना का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपकर इस प्रस्ताव को वापस लेने की भी मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि यह प्रदेश के किसानों के हित में नहीं है, इसे तुरंत वापस लिया जाए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रोफेशनल टैक्स से किसानों की हालत और ख़राब हो जाएगी। पहले से ही किसान महंगे दामों में मिल रहे खाद से परेशान हैं और अब सरकार बैलगाड़ी, ट्रैक्टर से परिवहन, पशुपालन इत्यादि पर टैक्स लगाना चाहती है, जो कि किसानों के हित में नहीं है। ऐसे में किसान खेती बाड़ी छोड़ देंगे। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस योजना को यदि प्रदेश में लागू किया गया तो प्रदेश भर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। अर्थात सरकार किसानों के लिए प्रोफेशनल टैक्स योजना ला रही है, उसे सरकार को बंद करना चाहिए। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।